हेलो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आपका सर्जरी का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, और जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपका कैसे कौन कौन सी बातें आपसे ज़्यादा पूछता है। क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है ना, वो आपका ज़्यादा पढ़ने का वो नहीं होता है, लेकिन आप कैसे केस को प्रेजेंट करते हो, किन किन बातों को ध्यान रखते हो। कुछ बातें होती हैं जो एग्जामिनर आपके वही देखता है कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि जो कम पढ़ा है ना, और लेकिन उसको मैनर पता है कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा कंपेयर टू उस पर्सन के जो पढ़ा बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको पता नहीं है। वहाँ पर वो ब्लंडर भी कर सकता है। जैसे आपको राइट साइड में पेशेंट खड़ा होना होता है, परमिशन लेनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है, ऐसी बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती है प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, फिर वन बाय वन उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो आपका सर्जरी का एग्ज़ाम होता है वो आपका सर्जरी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसके अंदर देखिए क्या क्या होता है। सर्जरी के अंदर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर एक होता है आपका लॉन्ग केस, उसके बाद दो शॉर्ट केस आते हैं, दो शॉर्ट केस, ये 40 नंबर का होता है, ये 20 + 20। क्योंकि जो आप देखिए ये जो नॉर्मल पैटर्न है, ये आपका यहाँ का वेस्ट बंगाल मार कॉलेज है, लगभग यही सेम होता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपका नंबर या कुछ डिफर कर सकता है, लेकिन ओवरऑल ये आपका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर सर्जरी का। उसके बाद आपका लॉन्ग हुआ, शॉर्ट हुआ। लॉन्ग केस के अंदर देखिए आपका सर्जरी का लॉन्ग केस हो सकता है या आपका ऑर्थो का हो सकता है, और इसके अंदर फिर से आपका ऑर्थो के लॉन्ग केस हो सकते हैं और सर्जरी के लॉन्ग केस हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है आपका लॉन्ग हुआ, आपका शॉर्ट हुआ। उसके बाद ऑपरेटिव प्रोसीजर आते हैं। ऑपरेटिव प्रोसीजर मतलब वो आता 10 नंबर का होता है, ये 10 नंबर का। इसके अंदर देखिए लैब कोलेसिस्टेक्टोमी, आपका ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी, अपेंडिसेक्टोमी, यदि आपका ब्रेस्ट का केस है तो मॉडिफाइड रेडिकल वेसेक्टोमी, ठीक है। ये मैंने आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन मतलब ऑपरेशन के अंदर उनकी कुछ स्टेप और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये तीसरा था। चौथा था आपका सरफेस एनाटोमी। सरफेस एनाटोमी जैसे आपको लॉन्ग केस है, शॉर्ट केस है, ब्रेस्ट का है, हर्निया का है, थायराइड का है, तो आप पूछ सकते हैं कि स्किन ऑफ सप्लाई, थायराइड की आर्टरी सप्लाई क्या है, आपका जो इग्नल कैनाल है उसकी बाउंड्री क्या है, कंटेंट क्या है, ठीक है। ये चीज़ें आपके आती हैं सरफेस एनाटोमी की। वो आपसे पूछेगा कि कैलोस ट्रायंगल है उसकी बाउंड्री बताओ, आपका हेसलबैक ट्रायंगल है उसकी बाउंड्री बताओ। ये चीज़ें आती हैं आपकी सरफेस एनाटोमी के अंदर। सरफेस एनाटोमी हुआ। पाँच उसके बाद आता है दोस्तों, ये मेन होता है आपका ये। उसके बाद उस टेबल होती है मेनली चार टेबल। कौन सी चार? ये चार टेबल होती हैं दोस्तों। नंबर 1 होता है आपका एक्सरे। एक्सरे के अंदर आपका एक्सरे के अंदर आपके कौन से आते हैं? कुछ आपका परफोरेशन के एक्सरे मिल सकते हैं, प्लेन एक्सरे एब्डोमेन का। कुछ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, वोलवुलस, उनके एक्सरे मिलेंगे। उसके बाद आपका इंट्रावीनस यूरोग्राफी, जो कि उसके अंदर किडनी स्टोन मिल सकता है, ठीक है। ये मेन आपके एक्सरे के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है आपका एक्सरे के बाद स्पेसिमेन। ये पांचवा था, ये छठा स्पेसिमेन। आप स्पेसिमेन रहते हैं, उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। स्पेसिमेन कौन से रहते हैं? आपका थायराइड का रहता है, ब्रेस्ट का रहता है, ठीक है। आपका कोई स्टोन रह सकता है, कोई आपका गोल ब्लैडर का आपका स्पेसिमेन रहता है, अपेंडिक्स का स्पेसिमेन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट आपका बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन उसका एक यूज़ कम से कम, कि आपका इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता। लास्ट आता आपका कार्ड्स। आपको प्रॉब्लम होती है कि एक पेशेंट प्रेजेंट करता है पेन इन दिस रीजन, इसके अंदर आरटीए का पेशेंट, उसके अंदर हम कौन सा मैनेजमेंट करेंगे, कौन सी डिफरेंट डायग्नोसिस। तो नॉर्मली ये आपके 8 पार्ट होते हैं आपके सर्जरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के। चार फिर से बताता हूँ। एक लॉन्ग केस, सेकंड आता है 2 शॉर्ट केस, तीसरा आता आपका ऑपरेशन कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं उसके रिलेटेड बातें। चौथा आता था आपका
कौन सा, सरफेस एनाटोमी। ठीक, चौथा। उसके बाद पांचवा आता है एक्सरे के, फिर स्पेसिमेन, इंस्ट्रूमेंट एंड कार्ड्स। ये 8 बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं सर्जरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर। 8 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। ये नॉर्मली 5-5 नंबर के होते हैं। 4 इंटू ये 20, ये 10 नंबर का होता है सरफेस एनाटोमी, ये भी 10 का होता है, ये 20, ये 40, ये 40, तो 40 40 80, 80 20 100, 100 तो ये हो गया और 20 ये हो गया। ठीक है, 120, और 120 का होता है आपका एग्जामिनेशन, वो थोरिटिकल एग्जामिनेशन 60 नंबर 60 नंबर, और बाकी इंटरनल असेसमेंट होता है। तो 300 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होता है सर्जरी का, और 300 में से नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए 150, 150 नंबर। ठीक है, 150 नंबर के लिए आपको पूरा मेहनत करनी पड़ती है पूरी साल। तो 1 बाय 1 मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सा चीज़ को किस तरह से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चीज़ से। 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट कम से कम आपको ध्यान रखना है सर्जरी के अंदर, जो आपको किस किस प्रोसेस, मतलब कैसे प्रोसीड करना है। तो नंबर में बात करते हैं हम लॉन्ग केस की। लॉन्ग केस, तो लॉन्ग केस आप सर्जरी के अंदर मेनली लॉन्ग केस रहते हैं 3 या 4 5 6 लगाओ। ठीक है, कौन से हमें काउंट करते हैं। नंबर में रहता है आपका ब्रेस्ट का केस रहता है, ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट लंप का। सेकंड केस रहता है आपका थायराइड स्वेलिंग, थायराइड स्वेलिंग। तीसरा रहता है आपका हर्निया। चौथा रहता है कोलेसिस्टाइटिस या ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस। ठीक है, ये मेन केस हैं आपके, इसके किसके, आपका सर्जरी के, ये सर्जरी के केस हैं मेनली, ये मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अनकॉमन केस होते हैं, गैस्ट्रिक आउटर ऑब्स्ट्रक्शन, ये मिल सकते हैं, नॉर्मली नहीं मिलता है। इसके अलावा ऑर्थो है, ऑर्थो में कौन सा मिलता है, टीबी हिप, टीबी हिप, टीबी स्पाइन एंड आपका पार्थिस डिजीज। नॉर्मली ऊपर वाले दोनों मेनली रहते हैं, पार्थिस डिजीज भी आपके नॉर्मली मिल सकता है। टीबी हिप जैसा ही आपके नॉर्मल इस एग्जामिनेशन होते हैं, नॉर्मल आपके वो होते हैं। तो नॉर्मल 6-7 आपके लॉन्ग केस आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको ब्रेस्ट कि इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है। यदि आपका केस है तो नॉर्मली क्या क्या पूछेगा आपसे। तो ब्रेस्ट के अंदर आपको जो इंस्पेक्शन पेल्पेशन, तो ठीक है, इंस्पेक्शन में आपने देखा कि दोनों निपल सेम लेवल पे है नहीं है, स्किन चेंज है नहीं है, वो नॉर्मल इंस्पेक्शन के अंदर आता है। पेल्पेशन के अंदर आपका डिफरेंट क्वाड्रेंट को पेल्पेट करेंगे, जो आपका ट्यूमर का लंप है, स्वेलिंग है, उसका आपको साइज मापना होता है कि कितना, क्योंकि ट्यूमर ग्रेडिंग होती है ना, वो इसका यहाँ पर रोल आता है। तो वो पूछेगा कि ये आप ग्रेड क्या है और आपने कैसे मेजर किया, कैसे आपका लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। उसके बाद जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है उनको आपको पैल्पेट करना आना चाहिए, वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 आपका एंटी पोस्टीरियर होते हैं, सेकंड आपका सेंट्रल होते हैं, फिर एपिकल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्रुप पता होना चाहिए कोई कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे कैसे उसको पैल्पेट करते हैं। कौन सी पोजीशन होती है, फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, एक ऐसे हम नॉर्मल सीटिंग पोजीशन होती है। ठीक है, हाथ स्टैंड रेज्ड हैंड पोजीशन होती है। तो पोजीशन पता होना चाहिए, और आपको क्या क्या मेन कैसे पैल्पेट करता है लिम्फ नोड, कैसे पैल्पेट। उसके बाद आता है पैल्पेशन के अंदर फिक्सिटी टू चेस्ट। सबसे पहले स्किन के अंदर आप फिक्सिटी देखना, पेक्टोरल्स मेजर के अंदर आपका नीचे मतलब चेस्ट वॉल के साथ फिक्स नहीं है वो देखना, पेक्टोरल्स मेजर के साथ फिक्स वो नहीं वो देखना, और सेटेस इंटीरियर के साथ फिक्स है वो देखना। सेटेस इंटीरियर के लिए हम आगे हाथ लगवा के फिक्स देखें, फिक्सिटी देखते हैं। पेक्टोरल्स के लिए हम वेस्ट पे हाथ रखवाते हैं, और स्किन, और जो स्किन के लिए वो हम नॉर्मल चेक करेंगे, और आप चेस्ट वॉल के लिए चेस्ट वॉल से हम पैल्पेट करके देखेंगे। तो ये आपको पैल्पेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर इंस्पेक्शन और पैल्पेशन मैन होता है। उसके बाद ब्रेस्ट के बाद आता है थायराइड। थायराइड के अंदर दोस्तों जो मेथड होते हैं ना, पिजिलो मेथड, करे मेथड, वो मेथड आपको पैल्पेशन के मेथड पता होना चाहिए, पीछे से कैसे। और थायराइड के अंदर आपको आने चाहिए जो लिम्फ नोड के लेवल हैं, सेट के पीछे वाले, सब मेंटली वाले आपसे मेजर करवाने की पूछ सकता है। क्योंकि इसके अंदर मैं वही पॉइंट मेजर यहाँ पर बता रहा हूँ आपको,
जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी केस के रिलेटेड, एक आपको अच्छा आइडिया लेने के लिए कि आपको कैसे प्रोसीड करना होता है। और बाकी इंस्पेक्शन पैल्पेशन सेम जैसे ब्रेस्ट के अंदर करते हैं ऐसे वो थायराइड के अंदर करना है, लोग फिर इस्थेमस उसको। हर्निया के अंदर आपको देखिए 3 टेस्ट होते हैं जो आपको आने चाहिए। हर्निया के अंदर नॉर्मली देखिए इंस्पेक्शन पैल्पेशन वो लगभग सेम है, हर किसी के अंदर सेम होता है। कोई स्वेलिंग क्या है, साइज क्या है, पैल्पेट रिड्यूसिबल। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंग्विनल है या स्क्रोटल है। तो उसके लिए जो एक टेस्ट होता है वो होता है गेट ओवर द स्वेलिंग, कि जो आपका हम जो स्क्रोटम के ऊपर आके जाके दोनों को चेक करते हैं कि टच हो रहे हैं, तो मतलब आपका सिर्फ स्क्रोटल स्वेलिंग नहीं है, ठीक है। मतलब टच नहीं हो रहे हैं तो मतलब इंगुलर स्वेलिंग है, मतलब इंगुलर रीजन में अंदर होगी तो टच नहीं होगा। यदि टच हो रहा है मतलब ऊपर नहीं है मतलब स्क्रोटल ही है, तो गेट ओवर द स्वेलिंग। उसके बाद जो आपके टेस्ट है 3 फिंगर जीमेन 3 फिंगर टेस्ट वो आना चाहिए आपको। उसके बाद आपका जो डीप रिंग टेस्ट होता है वो आना चाहिए। आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि फीमोरल और जो इंगुलर हर्निया कैसे डिफ्रेंशिएट किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए कैसे डिफ्रेंशिएट किया। ये चीज़ें आपसे मैन क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट करवाने के लिए परफॉर्म करने के लिए पूछ सकता है, डिसेबिलिटी कैसे देखते हैं वो आपको पूछ सकता है। टाइप ऑफ हर्निया पूछ सकता है कि आपको हर्निया के टाइप कौन से हैं और कैसे कैसे हम आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऑब्स्ट्रक्टेड में स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के कुछ फीचर, ये नॉर्मल आपको वाइवा का पैटर्न होता है, ठीक है। हर्निया के अंदर यदि आपको हर्निया का है तो ऑपरेशन होता है हर्निया का, तो वो हर्निया का ऑपरेशन आपका सॉरी, तो हर्निया का जो ऑपरेशन है हर्नियोटोमी, हर्नियोरेफी, हर्नियोप्लास्टी, वो आप पूछ सकता है, उसके टाइप पूछ सकता है और उसके एग्जाम्पल पूछ सकता है कि हर्निया के अंदर आएगा। और हर्निया के अंदर आपको मेन ये है जो आपको पढ़ना है। उसके बाद कोलेसिस्टाइटिस आता है, तो कोलेसिस्टाइटिस के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है। कोलेसिस्टाइटिस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि गोल्डस्टोन एक रीजन होता है, क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में केस मिलता है, एक्यूट केस नहीं मिलते हैं आपको एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपको टाइप ऑफ स्टोन, उसके कोज और आपका मर्फी साइन, जो कोलेसिस्टाइटिस के अंदर जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है वो आपसे करवा के दे सकता है। तो मेन आपका इसके अंदर ये देखना है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थो के केस। ऑर्थो के अंदर टीबी स्पाइन, टीबी हिप और टीबी आप पास डिजीज़। उसके अंदर जो हिप का एग्जामिनेशन है ऑलरेडी मैंने डिटेल के अंदर वीडियो डाल रखी है, एग्जामिनेशन में आप जाके चेक कर सकते हो कैसे हम हिप का एग्जामिनेशन करते हैं। कैसे आपका सबसे पहले इंस्पेक्शन वाले तो वो रहते ही हैं, उसके बाद मेजरमेंट और मूवमेंट है। मेजरमेंट आपका जो एक्चुअल लेंथ है, अपीरेंट लेंथ है, जो आप ब्रुएंट ट्रायंगल है, आपका सुप्रा ट्रोकेंट्रिक इंफ्रा ट्रोकेंट्रिक शॉर्टनिंग होती है वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिक्स एब्डक्शन डिफॉर्मिटी, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी ऑर्थो के अंदर। ज़्यादा नहीं है, बस वो एक वीडियो देखोगे ना अब वो तो अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको ऑर्थो के अंदर कैसे एग्जामिनेशन करना होता है। तो ये सारे जितने भी केस हैं ये मेन होते हैं आपके लॉन्ग केस के अंदर दोस्तों, ठीक है। लॉन्ग केस के अंदर आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए आपको। इनके ऑलरेडी मैं दोस्तों डिटेल के अंदर कैसे आप ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे, कैसे हम थायराइड का एग्जामिनेशन करेंगे, कैसे हम हर्निया का एग्जामिनेशन करेंगे, कैसे हम जो बाकी था कौन सा थायराइड हो गया, ब्रेस्ट हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस उसका कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे हिप जॉइंट एग्जामिनेशन करेंगे, ऑलरेडी मैं वन सारी अलग अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। मैंने आपको आइडिया बता दिया वैसे इनके अंदर क्या पढ़ना है। तो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन की वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर जाकर आपको सारे सर्जरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये होगा लॉन्ग केस। उसके बाद आता था आपका सेकंड नंबर शॉर्ट केस। तो शॉर्ट केस दोस्तों मैंने बताया था कि लॉन्ग केस होता है 1 40 नंबर का, शॉर्ट केस होते हैं 2 20+20। इनमें से आपका यदि ऑर्थो आपका लॉन्ग केस पड़ा है तो आपको दोनों सर्जरी केस मिल सकते हैं, वरना नॉर्मली एक ऑर्थो केस होता है, एक आपका होता है सर्जरी का। तो इसमें कौन से नॉर्मली केस मिलते हैं। नॉर्मल केस मिलते हैं आपका लाइपोमा, सीबेसिस सिस्ट, कोई भी स्वेलिंग है वो आपका केस मिल सकता है, कोई अल्सर वो स्वेलिंग वो मिल सकता है। इसके अलावा हाइड्रोसिल, एंडिसिंटेस्टिस, स्पेडियस, ठीक है। ये आपके नॉर्मल केस मिलते हैं आपको सर्जरी के अंदर शॉर्ट केस। पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर है वो केस मिल सकता है।
ये आपके मेन आप सर्जरी के मिलते हैं। इसके अलावा फाइब्रोएडिनोमा का केस मिल सकता है ब्रेस्ट के अंदर। इसके अंदर इंसिलर हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया वो मिल सकता है। ठीक है, ये आपके लगभग 10-12 केस है। फाइमोसिस मिल सकता है, पैराफाइमोसिस मिल सकता है। ये आपके 10-12 आपके शॉर्ट केस हैं सर्जरी के अंदर। वो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। उनके अंदर आपको नॉर्मल छोटे छोटे बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे हाइड्रोसील होता है, उसके अंदर फ्लेक्सुएशन टेस्ट होता है, उसका ट्रांसमिशन टेस्ट होता है। कुछ बहुत सारे के अंदर नहीं होता है, लेकिन जिसके अंदर जो टेस्ट होते हैं वो कम से कम टेस्ट पता होना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और थोड़ा मोड़ा उसके अंदर कुछ 1-2 टाइप हो या जो भी होता है वो आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट है, डिटेल में ज़्यादा आपको नहीं जानना होता है, लिखना भी नहीं होता है, सिर्फ वाइवा और आप एग्जामिनेशन करवाया जाता है शॉर्ट केस के अंदर। इसके अलावा जो ऑर्थो है, ऑर्थो के अंदर दोस्तों आपके कौन से केस होते हैं, CTV होता है, क्लब फुट बोलते हैं, क्यूबिटस वेरस होता है, मेलिग्न होता है। ये मेन केस होते हैं आपके। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है ऑर्थो के अंदर। इनके अंदर भी आपको पता होना चाहिए, जैसे क्यूबिटस वेरस केस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कैरिंग एंगल कितना होता है, कैरिंग एंगल किसको बोलते हैं, इसके अंदर कैरिंग एंगल बढ़ता है या घटता है, क्यूबिटस का मतलब क्या है, वेरस का मतलब क्या है, इसके 1-2 टेस्ट जो आसपास जो मसल है सप्लाई वो आप थोड़ी मोड़ी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डैमेज हो सकती है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वेज ऑस्टियोटोमी करेंगे। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल शॉर्ट केस के बारे में कुछ बातें रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट केस है 20+20 सेकेंड नंबर आपका शॉर्ट केस। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया दोस्तों, लॉन्ग केस डिस्कस किया एंड शॉर्ट केस डिस्कस किया। तीसरा क्या आता है इसके अंदर आपका सर्जरी के अंदर, आपका तीसरा वो आता है ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। ऑपरेटिव प्रोसीजर वो होता है 10 नंबर का। तो आपका नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो लॉन्ग केस है उससे रिलेटेड मेनली पूछा जाएगा कि आपका लॉन्ग केस क्या था। लॉन्ग केस यदि आपका ब्रेस्ट था तो मॉडिफाइड रेडिकल जो मैसेक्टोमी उसके रिलेटेड पूछ सकता है। यदि गोल ब्लैडर का था तो आपका जो लैब कोलेसिस्टेक्टोमी वो पूछ सकता है। अपेंडिक्स बेडिसेक्टोमी, इंगुइनल के अंदर हर्नियोटोमी। ठीक है, ये चीज़ें आपसे मेन जो ऑपरेशन होते हैं जो बहुत कॉमन है उसी से पूछेगा। ये 4-5 जो ऑपरेशन है उसी स्टेप पूछ सकता है। जैसे आपका कोलेसिस्टेक्टोमी है, 4 इंसिजन देते हैं हम लैब कोलेसिस्टेक्टोमी में, एक हर अम्बिलिकस पे, एक हर एपिगैस्ट्रियम रीजन के अंदर, एक आपका जो साइड में एक्सिलरी फोल्ड के अंदर, एक आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, फिर जस्ट नीचे थोड़ा देते हैं। तो इनके 10 mm 5 mm देते हैं। कैसे हम आपका स्टार्ट करते हैं, फिर कौन से हम गोल ब्लैडर का फंडस पकड़ते हैं, कहाँ से हम सिस्टिक पेडिकल पकड़ते हैं। तो स्टेप वाइज आपको 5-7 स्टेप के अंदर आपको प्रोसेस को बताना होता है एग्जामिनर को कि ऐसे ऐसे हम करते हैं। ठीक है, उस रिलेटेड कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है क्या, कौन सा स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे मैसेक्टोमी में पूछेगा कि कौन से लेवल के लिम्फ नोड हम निकालते हैं, 1-2 के निकालते हैं। हर्नियोटोमी पूछेगा कि टाइप ऑफ हर्नियोरेफी, सूचर कौन से यूज करेंगे, साइज क्या हो सकता है। तो वो आपके पूछेगा रिलेटेड टू 4-5 जो कॉमन ऑपरेशन है उसके रिलेटेड पूछेगा आपका ऑपरेटिव प्रोसीजर के अंदर। उसके बाद ठीक है, ये मेन 10 नंबर का है, नॉर्मल ज़्यादा नहीं है। चौथा आता सरफेस एनाटोमी। सरफेस एनाटोमी, सरफेस एनाटोमी होता है कि मतलब एनाटोमी है मेन की कि जो आपका लॉन्ग केस है, शॉर्ट केस है, उससे रिलेटेड आपका मैं पूछ सकते हैं। जैसे आपका पूछे कि जरूरी नहीं है सेम उसी से पूछे, ऐसे पूछ सकता है कि जो आपका इंगुइनल कैनाल है उसकी बाउंड्री बताओ, इंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, फ्लोर, रूफ, कंटेंट बताओ। ठीक है, ये पूछ सकता है। इसके अलावा जो लिम्फ नोड है उसकी लेवल पूछ सकता है सरफेस एनाटोमी के अंदर, आपके कहाँ पर लिम्फ नोड है। इसके बाद आपसे थायराइड के पार्ट पूछ सकता है, लो पूछ सकता है, कौन सी सप्लाई आर्टरी सप्लाई कौन सी, पी थायराइड आर्टरी, इन्फी थायराइड आर्टरी, किसकी ब्रांचेज हैं, एब्डोमिनल की ब्रांचेज बताओ, वेंट्रल ब्रांचेज बताओ। ठीक है, ऐसे आपसे सरफेस एनाटोमी जो कॉमन है, जो लॉन्ग केस या शॉर्ट केस से रिलेटेड जो एनाटोमी होती है ना वही पूछता है। ऐसे नहीं है कि कुछ ही पूछ लिया। ठीक है, जो आपका केस है, जो कॉमन केस हैं जो आप कॉलेज के अंदर दिए जाते हैं उससे रिलेटेड आपकी सरफेस एनाटोमी पूछी जाती है। तो ये भी आपका 10 नंबर का होता है। तो 40 पहले थे लॉन्ग केस के, 40 शॉर्ट केस के हो गए और 10 ये 100 नंबर का मेन हो गया आपका ये वाला प्रैक्टिकल वाला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल के बाद इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो 4 टेबल थी। जो 4 टेबल कौन सी, एक्सरे,
स्पेसिमेन, इंस्ट्रूमेंट और आपका कार्ड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरे। जैसे हमने मेडिसिन के अंदर डिस्कस किया था, एक्सरे की मेन डायग्नोसिस आपसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आप करेक्ट डायग्नोसिस बताओ, करेक्ट बताओ। आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरह बोलना है। दिस इज़ द प्लेन स्काईग्राम, दिस इज़ द प्लेन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन, लोअर पेल्विस, अपर थोरैक्स, शोइंग द एयर अंडर द राइट, मतलब राइट यदि डोम है तो यहाँ पर कहाँ जा भी है वहाँ पर आपको मेंशन करना है कि बोल के कि नॉर्मली ये है, नॉर्मली है कि इसके अंदर थोड़ा वहाँ पर एयर है, वहाँ पर फ्लूइड है, तो ऐसे बोल के आपको एक प्रोजेक्ट लाइन से देनी होती है। मैंने पता होना चाहिए सबसे पहले आपको एक्सरे के अंदर। इसके अलावा आपको जो आईवी होता है, इंट्रावेनस यूरोथोग्राफी, वो आपको बहुत सारे स्टेज होते हैं, वो बताना चाहिए ये कहाँ पर है। बेरेनीमा के आपको एक्सरे या वो मिल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे दिखता है। आपको डायग्नोसिस नहीं, कम से कम पता बोलना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 5 है ना, ये 5 जो आपकी 5 नंबर के होते हैं, 20 नंबर के। तो इसके अंदर नॉर्मली ज़्यादा वो डिफरेंट, नॉर्मली कॉलेज के अंदर इनके अंदर एवरेज मार्किंग दी जाती है। 2.5 नंबर नॉर्मल रहते हैं, 2 नंबर 2.5 नंबर। ज़्यादा बोला तो 4 दे दिए, नॉर्मल बोला 3 बोल दिए, नहीं कुछ भी नहीं बोला तो 2 दे दिए, ठीक है। इस तरह से इनकी मार्किंग होती है, ठीक है। 0 भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे कॉलेज में कन्फर्म कर रहा है, किया है, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है, इसलिए मैं आपको ये बोला। तो इसलिए ये हुआ एक्सरे। उसके बाद स्पेसिमेन बहुत सारे रहते हैं, पहले बताया था मैंने। अपेंडिक्स का, गॉल ब्लैडर का, ब्रेस्ट का, थायराइड का और कोई गोल्ड स्टोन का। तो इनसे रिलेटेड क्या पूछेगा कि स्पेसिमेन को डिस्क्राइब करो, तो आप बोलोगे दिस इज द वेट स्पेसिमेन शोइंग दिस पार्ट ऑफ दिस। पूछेगा कि तुमने ये क्यों बोला, तो आप जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये प्रेजेंट इसलिए हमने ये बोला, इसके अंदर ये प्रेजेंट है इसलिए हमने ये बोला, तो आपको बताना है। उसके बाद पूछेगा कि ये जो टाइप ऑफ सर्जरी क्या होगी। यदि ब्रेस्ट का स्पेसिमेन है तो हो सकता है कि मेसेक्टोमी हो, सिंपल मेसेक्टोमी हो, एमआरएम का हो। यदि आपके अपेंडिक्स का स्पेसिमेन हो तो सकता है अपेंडिसेक्टोमी हो, गोल ब्लैडर तो कोलेसिस्टेक्टोमी हो। तो ये आपको ऑपरेशन पूछ सकता है, पूछेगा कि बताओ कि क्यों किया, क्या कोज हो सकते हैं इसके। फिर मैनेजमेंट नॉर्मल थ्योरेटिकल पोर्शन में आ जाएगा। फिर स्पेसिमेन के अंदर ज़्यादा नहीं होता है, 2-3 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, ज़्यादा नहीं होता इसके अंदर। स्पेसिमेन के अंदर भी ये हुआ उसके बाद कार्ड्स बहुत सारे कार्ड आपके डिफरेंट वेरी करते हैं कि एक पेशेंट आता है राइट ओपिकोंड्रियल के अंदर पेन लेके आता है, स्वेलिंग लेके आता है, राइट इलिफोसा के अंदर स्वेलिंग आता है, तो डिफरेंट डायग्नोसिस बताओ। तो रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है ना उससे रिलेटेड जो बना दो। फीमेल है तो रेप्साइड ओवरी सिस्ट हो सकता है, पेन है, और मतलब जो भी है यहाँ पर है तो गॉल ब्लैडर हो सकता है, लीवर के अंदर ट्यूमर हो सकता है, वो बनाना है। इस तरह से आपको डीडी इन्वेस्टिगेशन, ब्रेन के कुछ कार्ड होते हैं, कुछ रिलेटेड आपको मतलब जो भी ज़्यादा कार्ड नहीं होते, 15-20 कार्ड होते हैं। और आपको बस आप कॉमन सेंस एक तरह से नॉर्मल सुपरफिशियल कोई मैनेजमेंट पूछे कि क्या मैनेजमेंट है, तो सबसे पहले हमें बोलना है कि ABCD, एयर वे, ब्रेथिंग, सर्कुलेशन, फिर हम डेफिनेटिव पे आते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल कार्ड्स पे होता है। इंस्ट्रूमेंट दोस्तों देखिए बहुत सारे होते हैं इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका सीजर्स होते हैं। नॉर्मली क्या उठवाता है, एक कोचर्स फोर्सेप होता है, हेमोस्टेटिक फोर्सेप, बैबको फोर्सेप होता है, एलिस्टिक फोर्सेप होता है। आपका पाइल्स देखने के लिए आपका जो प्रोटोस्कोप होता है। ये मेन 10-12 मेन सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट है जो बाकी से वो नहीं करते हैं। जैसे आपका आर्टरी फोर्सेप, टूथ, और ये लगभग हर किसी के अंदर मिलते हैं, तो इनको ज़्यादा नहीं पूछेगा, आपसे वही पूछेगा जो कुछ ज़्यादा कॉमन होते हैं। एलिस्टिसु, बैबको, तो हम इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इनकी पिक्चर ऑलरेडी मैंने सर्जरी इंस्ट्रूमेंट पे वीडियो डाल ली है, ठीक है। एक्सरे उसे मैं डाल दूंगा बाद में। और इंस्ट्रूमेंट के आप वहाँ वीडियो देख सकते हो, PDF मैंने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं डाल रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसका 1-2 यूज़ आपको याद करना है। तो ये मेन होता है आपका ये 4 टेबल। तो ये 120 ही हो गए, 100 पहले हो गए थे, 20 ये 120 नंबर। और 120 आपकी होती है थ्योरेटिकल, 2 पेपर होते हैं 60 नंबर का, और बाकी हो गया इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। 300 नंबर होते हैं और 150 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो दोस्तों होप कि मैंने लगभग आपको, और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं सुनूँ आपको बताने जा रहा था वो मैं भूल गया शायद। वो बात ये है कि वो कोई भी पेशेंट हो, कोई भी हो केस हो, सबसे पहले आपको
पेशेंट से परमिशन लेनी होती है कि मैं आपसे एक ये परीक्षा करने जा रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन करने जा रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ये आपको बोलना पड़ेगा पेशेंट को एग्जामिनर के सामने। उसके बाद आपको पेशेंट के राइट साइड में खड़ा होना होता है मेनली, ठीक है। एग्जाम करने के लिए लेफ्ट साइड में गए तो टीचर आपको वैसे फेल कर देगा कि इसको पता नहीं है कहाँ खड़ा होना होता है। यदि आप कुछ कर रहे हो तो एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना होता है कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, ये मेन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और एक पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सी पोजीशन, जैसे एब्डोमिनल हम करेंगे तो जो आपका नी और नी है वो तो थोड़ा फ्लेक्स कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ब्लैडर को इविकेट करने के लिए बोल देंगे, इम्पटी करने के लिए बोलते हैं कि जब पहले यूरिनेट करके आओ, फिर आपका एग्जाम्स करेंगे हम बाकी। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसको आपको इग्नोर नहीं कर सकते। यदि इसको इग्नोर किया आपने तो आप कितने भी अच्छा दे दो, ये मिस्टेक अवॉइडेबल, कोई भी इनको नेगलेक्ट नहीं करेगा, आपके इनके इससे नंबर कटेंगे ही, ठीक है। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में जा रहे हो आप, तो आपको रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बीपी, स्टेथोस्कोप, आपका टेप होता है, और जो रिलेटेड जो भी केस है आपका उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेके जाने हैं, टॉर्च है वो लेके जानी है, देखता है कि साथ लेके नहीं आया या लेके आया, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं दोस्त आपका सर्जरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। और इससे में एक इम्पोर्टेंट, इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है, हम एग्जामिनर को डेविएट कर सकते हैं जो हमें आता है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछा जो हमें नहीं आता है, लेकिन हम ऐसा क्वेश्चन आंसर देंगे जो हमें आता है, अच्छी तरह आता है, तो हो सकता है कि टीचर उस टाइम तो चलो कहेगा कि नहीं गलत है, लेकिन जो हमने बोला उसके ऊपर ही वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दे, पूरा चांस है कि देखो किसी कोई भी रेडीमेड तो आंसर कोई नहीं सोच के आता ना क्वेश्चन कि मुझे यही पूछना है, तो ऑटोमेटिकली आंसर आते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते जाते हैं। तो इस टाइप का आंसर दो जिससे आप उस एग्जामिनर को उस डायरेक्शन लेके जा सको जिस डायरेक्शन आप उसको ले जाना चाहते हो, जिस डायरेक्शन में आपको आता है, ठीक है। ये एक पूरा गेम होता है, माइंड गेम होता है जो आप आराम से खेल सकते हो। लोग ज़्यादा नहीं पढ़ के भी सिर्फ इस मेथड की हेल्प से आप इसको एग्ज़ाम को बहुत अच्छे नंबर के साथ आप पास कर सकते हो। वरना क्या होता है कि बहुत सारे लोग नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन सिर्फ अपने इसकी वजह से कि उनको मैनर नहीं पता है, कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है, कैसे वाइवा देना होता है, कैसे इंटरव्यू देना होता है, उसकी वजह से वो सिर्फ सफ़र करते हैं। तो मैं इसमें ये ज़्यादा मैटर है, थ्योरेटिकल का रोल है, लेकिन इन बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं क्या क्या पूछता है, हम पहले देखें अपने दोस्तों से जो आगे देने गए एग्जाम उनसे पूछें किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार उसको हम रेडी कर लें पहले ही, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको वहाँ जाके हम बताएं। क्वेश्चन वही रिपीटेड होते हैं, किसी एग्जामिनर के आपके क्वेश्चन वही सेम पूछता है लगभग हर किसी से। तो ये जो वाइवा होता है आपकी किस्मत का कुछ रोल होता है, कुछ टीचर होते हो ग्रुप टाइप के आते हैं, कुछ आपके बहुत सिंपल सिंपल पूछते हैं, तो ये ठीक है, ये भी इसका रोल है, लेकिन आप बहुत माइंडफुली इस गेम को खेल सकते हो, पूरे माइंडफुली इसको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने मुझे लगता है कि लगभग मैंने कवर कर दिया कि सर्जरी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे अप्रोच करना है। और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो सर्जरी एग्जामिनेशन के क्लिनिकल एग्जामिनेशन की आपकी डाल रखी हैं ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर, जो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन प्ले लिस्ट है उसमें जाकर चेक कर सकते हो, आप सर्जरी की प्ले लिस्ट उसमें जाके चेक कर सकते हो, और मेडिसिन की एग्जामिनेशन आप मेडिसिन प्ले लिस्ट में या क्लिनिकल एग्जामिनेशन प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो होप कि आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा, आपको हेल्प हुई होगी, आपको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे अप्रोच करना है। और इससे रिलेटेड मुझको टॉपिक बच गया हो, कोई कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह गई हो तो मेरे को आप कमेंट के अंदर याद दिला सकते हो, तो मैं उसके ऊपर यदि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और ठीक है, और अभी देखिए अभी तक आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि देखिए मैं कितनी देर से वीडियो बना रहा हूँ, कोई एक आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है लगभग, बोलता जा रहा हूँ, मेरी एनर्जी बिल्कुल वो हो गई है, फिर भी एक लाइक तो बनता है, इतना तो आपकी तरफ से बनता है, ठीक है। लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिससे उनका भी फुल फ़ायदा होगा और वीडियो भी थोड़ा आगे जाएगी। तो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको आने वाली ऐसी वीडियो का पता चल जाए, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो आप। तो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय।